पाकिस्तान कैसा होगा, इसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है। मौका डीआरडीओ की 5 यंग साइंटिस्ट लैब के उद्घाटन का था। कैसे यह पहल भविष्य के भारत का पंच ब्रह्मास्त्र कहलाएगी, देखिए। शक्ति के पंच ब्रह्मास्त्र की ओर चला नया हिंदुस्तान। भारत के युवा अर्जुन से थर थर कांपेगा पाकिस्तान। आकाश का तेजस मिटाएगा दुश्मन का नामो निशान। समंदर में ड्रैगन की साजिश होगी नाकाम। आज 2020 का हिंदुस्तान पंच ब्रह्मास्त्र की ओर बढ़ चला है। इस नए भारत का पावर सेंटर वो युवा है जिनके दिलो दिमाग में हर वक्त देश को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाने की सोच उड़ान भरती है। शायद यही नौजवान आगे चलकर हिंद की त्रिशक्ति यानी जल, थल और वायु सेना की सशस्त्र शक्तियों में इजाफा करे, क्योंकि ये डीआरडीओ के फ्यूचर साइंटिस्ट हैं, यानी वो संगठन जिनके नाम दर्ज है हमारे सैनिकों की ढाल और दुश्मनों का काल बनाने वाले स्वदेशी हथियार तैयार करने का गौरव। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में इन्हीं युवा वैज्ञानिकों के लिए 5 डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लैब का उद्घाटन किया। ये वो दशक है जो पूरी तरह से युवा सपनों का है, हमारे युवा इनोवेटर्स का है। विशेष तौर पर वो इनोवेटर्स जो 21वीं सदी में या तो पैदा हुए हैं या फिर 21वीं सदी में युवा हुए हैं। इसके पीछे मेरी भूमिका यही है कि जो 60 साल, 50 साल, 55 साल इतनी तपस्या करके वहां पहुंचे हैं, अगर उनके कंधे पर वो 35 से कम आयु वाले को बिठा देते हैं तो दुनिया को एक नए भारत के दर्शन होते हैं। डीआरडीओ की यंग साइंटिस्ट लैब का फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, इसे समझाने के लिए हम आपको चंद तस्वीरें दिखाते हैं। सड़क पर धीरे धीरे ये कार आगे बढ़ रही है। किसी को पता भी नहीं चला कि अचानक से ये कार धधकते शोलों में तब्दील हो गई। अब ऐसे ही विनाशकारी हमले से जुड़ी दूसरी तस्वीर देखिए। सुनसान सड़क पर भागती एक सफेद कार, लेकिन तभी आसमान से हुआ एक जबरदस्त तबाही मचा देने वाला हमला और कार के चीथड़े उड़ गए। सांसें थामकर अब इस विनाशक की तीसरी तस्वीर देखिए। तपते रेगिस्तान में बिजली की रफ्तार से दौड़ती कार, इसका अंजाम भी वही हुआ जो इससे पहले की तस्वीरों में दूसरी गाड़ियों के साथ नजर आया। सिर्फ एक सटीक निशाना और ये कार भी धूल में मिल जाती है। ये इजराइल के घातक लड़ाकू ड्रोन प्रीडेटर की तस्वीरें हैं। उम्मीद है कि यंग साइंटिस्ट लैब भविष्य का ऐसा ही मानव रहित ड्रोन तैयार करेगी जो पलक झपकते ही दुश्मनों को तबाह कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी यंग साइंटिस्ट एडीई यानी एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के मार्गदर्शन में काम करेंगे। एडीई डीआरडीओ से जुड़ा वो संस्थान है जो मानव रहित सिस्टम तैयार करता है। इस यंग साइंटिस्ट लैब में 35 से कम उम्र के ही वैज्ञानिक शामिल होंगे। कुछ वेपन सिस्टम्स हैं जो 21st सेंचुरी के फ्यूचरिस्टिक है, जैसे चार्ज बीम पार्टिकल वेपन्स, लेजर वेपन सिस्टम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वगैरह। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर डीआरडीओ काम कर रहा है। हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो है वर्ल्ड क्लास हैं और उनको अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो हम वास्तव में उस माफिक का इक्विपमेंट या उस माफिक के वेपन सिस्टम तैयार कर लेंगे जो अमेरिका, चाइना और रशिया भी नहीं कर रहा, उनसे भी आगे निकल सकते हैं। युवा वैज्ञानिकों के साथ ये पहल इसलिए की गई ताकि देश नई तकनीक के लिए
बेहतर ढंग से तैयार होता रहे। ये लैब देश के 5 शहरों बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में शुरू होंगी। इस प्रयोग की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ती है। ये 24 अगस्त 2014 की तारीख थी। पीएम डीआरडीओ से जुड़े वैज्ञानिकों को अवार्ड से नवाज रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 35 से कम उम्र के वैज्ञानिकों को लेकर यंग लैब की शुरुआत करने की सलाह दी, जिस पर अमल का नतीजा सामने है। क्या हम तय कर सकते हैं कि मल्टी टैलेंट का उपयोग करने वाली जो व्यवस्था है, ऐसी 5 लैब हम ढूंढे 50 में से, और हम एक डिसीजन लें कि 5 लैब ऐसी होगी जिसमें नीचे से ऊपर एक भी व्यक्ति 35 एज ग्रुप से ऊपर का नहीं होगा, सबके सब बिलो 35 होंगे। अल्टीमेट डिसीजन लेने वाले भी 35 के नीचे के होंगे। एक बार हिम्मत के साथ हिंदुस्तान की यंगेस्ट टैलेंट को हम अवसर दें और उनको बताएं कि दुनिया आगे बढ़ रही है, तो आप बताओ। लेकिन आज डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लैब की शुरुआत की गई। इससे पहले देश की रक्षा से जुड़ी तकनीक तैयार करने वाले इस संगठन ने कैसे कैसे घातक हथियार बनाए, बताएंगे आपको आगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री ने डीआरडीओ की युवा साइंटिस्ट लैब का उद्घाटन जरूर किया है, लेकिन आपको बता दें कि डीआरडीओ ने इससे पहले भी कई इतिहास रचे हैं। डीआरडीओ ने दुश्मन की टो लेने वाला सर्विलांस सिस्टम नक्षत्र तैयार किया। इसके अलावा डीआरडीओ ने घातक पिनाका रॉकेट लॉन्चर भी बनाया। समंदर में दुश्मन पर प्रहार करने वाला टारपीडो वरुणास्त्र भी डीआरडीओ ने ही बनाया। और इसी तरह एलसीए यानी कि लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट तेजस भी डीआरडीओ ने ही तैयार किया। इसके अलावा डीआरडीओ ने यूएवी यानी कि मानव रहित ड्रोन निशान बनाया। लक्ष्य भी डीआरडीओ ने ही बनाया। स्वाति रडार सिस्टम, ये भी डीआरडीओ की उपलब्धि है। आकाश मिसाइल, इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल, ये भी डीआरडीओ की एक उपलब्धि है। और ये जो पूरा इतिहास है हम आपको बता रहे हैं डीआरडीओ का। इसके अलावा T-72 टैंक, ये भी तैयार किया गया है डीआरडीओ की तरफ से। अब देखिए, भारत के पास ऐसे ऐसे लड़ाकू विमान है जो कि मुश्किल से मुश्किल टारगेट को भी चुटकियों में तराशाई कर सकते हैं। ये फाइटर जेट लैस है एक से बढ़कर एक मिसाइल से। जमीन से लेकर के आसमान तक इन मिसाइलों की मारक क्षमता अचूक और बेमिसाल है। आपको दिखाते हैं कैसी है हमारी मिसाइल ताकत, जिसका श्रेय कहीं न कहीं बहुत ही उच्च दर्जे की है। अग्नि 5 जो है पूरे चाइना को कवर कर सकता है और हिंदुस्तान की सेनाओं को बहुत मजबूती देता है, पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को। इसी माफिक जो ब्रह्मोस है इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वेपन सिस्टम इन द वर्ल्ड। लेकिन कुछ मिसाइल में है, जैसे कि नाग है, नाग को हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेज में हमने शामिल करना था आज से 30 साल पहले, लेकिन 30 साल तक हमको
उस माफी का एंटी टैंक वेपन सिस्टम नहीं मिला, जिसकी बदौलत आज भी हम उच्च दर्जे का एंटी टैंक वेपन जो है एक ही क्षेत्र है जिसमें डीआरडीओ ने बहुत उच्च दर्जे का काम किया, वो मिसाइल्स में। आपकी पृथ्वी मिसाइल है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, या अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, अग्नि 6, और अभी आपके K4 और K15 मिसाइल जो है, और ब्रह्मोस वगैरह मिसाइल है। मिसाइल में डीआरडीओ हैज अचीव्ड वंडर्स। बाकी तमाम क्षेत्रों में डीआरडीओ वो नहीं कर पाया जो उससे अपेक्षाएं थी। और आपको डीआरडीओ के बनाए स्वदेशी हथियारों के बारे में आगे भी हम जरूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले डीआरडीओ के बारे में आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। देखिए, साल 2018-19 डीआरडीओ का बजट 17,861.19 करोड़ था। जी हां, और इसी समय यानी कि साल 2018 और 19 के बीच में ही डीआरडीओ में 24,224 कर्मचारी थे। इनमें 7,354 वैज्ञानिक शामिल है। आप समझिए ये संख्या कितनी बड़ी है। साल 2018-19 के बीच में ही डीआरडीओ ने 13 प्रोजेक्ट पर रिसर्च की। देश भर में डीआरडीओ के 52 लैब है, आपको हम बताएं। इसके अलावा डीआरडीओ की स्थापना साल 1958 में की गई थी। फिलहाल डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं और डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। और वक्त हो गया यहां पर एक ब्रेक का। वापस लौटेंगे और खास पेशकश ये जारी रहेगी हमारी। क्या सोच रही हो?